राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों के लिए क्या कुछ नया होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज के एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि माता सरस्वती राधा की इच्छा पूर्ण कर देती है और वह कह रही होती है कि राधा, अगर तुम चाहती हो कि कृष्ण की मृत्यु तुमसे पूर्व ना हो, क्योंकि तुम कृष्ण की मृत्यु का दृश्य देख ही नहीं सकती, तो मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगी। वैसे मैंने इस दिन सभी के घरों में खुशियाँ, बुद्धि और संगीत का संचार किया है, किंतु आज प्रेम के लिए मैं तुम्हें मृत्यु का वरदान देती हूँ। और माता सरस्वती राधा से तथास्तु कह देती है। वहीं दूसरी तरफ आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण भागते भागते आ रहे होते हैं कि कहीं राधा को वो वरदान नहीं मिल जाए, क्योंकि वो उनके लिए एक तरीके से श्राप ही था। और जब वो आते हैं तब तक माता सरस्वती राधा को वरदान देकर चली भी जाती हैं। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण कह रहे होते हैं राधा से कि राधा, ये तुमने क्या किया। और आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं और वो इतने असहाय हो जाते हैं कि वो धरती पर गिर जाते हैं। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण को इतनी ज़ोर से गुस्सा आता है कि वो राधा पर चिल्लाने लग जाते हैं और वह कह रहे होते हैं कि राधा तुमने ये क्या किया। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण, ये सब कुछ आवश्यक था, तुमने तो मृत्यु के समय मुझे अपने पास रखने भी नहीं दिया, तो मैं भले जी कर क्या करती, इसलिए मेरा मरना ही उचित है। इस बात को सुनने के बाद कृष्ण कह रहे होते कि ये हो ही नहीं सकता, मैं अपनी राधा को यूँ मरते हुए नहीं देख सकता। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा समझाने का प्रयास कर रही होती है कृष्ण को, पर कृष्ण कुछ भी नहीं समझ रहे होते हैं और उन्हें हर जगह राधा की गलतियाँ दिख रही होती हैं। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण कह रहे होते हैं राधा से कि अब जब तुमने वरदान मांग ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस वरदान को टाल ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे वश में नहीं है। किंतु मैं तुम्हारे लिए केवल एक ही चीज़ कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी इस मृत्यु को इतना विशेष बनाऊँगा कि पूरे ब्रह्मांड में किसी की भी मृत्यु इतनी विशेष नहीं होगी। इस बात को सुनने के बाद राधा पूछ रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण, तुम ऐसा क्या करने वाले हो। इस बात को सुनने के बाद कृष्ण कह रहे होते हैं राधा से कि राधा, जब तुम मेरे लिए ये सब कुछ कर रही थी तो क्या तुमने उस क्षण मुझे बताया था कि तुम क्या करने वाली हो, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और वैसे भी प्रेम तो अनुभव करने की चीज़ है, बताने की नहीं। और राधा इस बात को समझ जाती है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि शाम अपनी तपस्या पूर्ण कर चुका होता है और तभी माता सरस्वती वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि जामवंती और लक्ष्मणा ना शाम और माता सरस्वती की बात सुन पाती हैं और ना ही उन्हें देख पाती हैं। और फिर माता सरस्वती पूछ रही होती है शाम से कि शाम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तभी शाम कह रहा होता है कि मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरे पिताश्री की मृत्यु शीघ्र से शीघ्र हो जाए। इस बात को सुनने के बाद माता सरस्वती कह रही होती कि अपने जिह्वा में मौन धारो शाम, तुम क्या मांग रहे हो। मकर संक्रांति के इस दिवस पर मैं ऐसा वरदान किसी को दे ही नहीं सकती, तुम कभी तो अच्छा सोचने का प्रयास किया करो। इस बात को सुनने के बाद शाम कह रहा होता है कि ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ, मैंने 8 पहर तक आपकी तपस्या करी और आपने मुझे ये फल दिया। आप कह रही हैं कि आप इस दिवस किसी को मृत्यु नहीं दे सकती, तो आपने राधा की इच्छा क्यों पूर्ण करी, वो भी तो मृत्यु चाहती थी ना। इस बात को सुनने के बाद माता सरस्वती कह रही होती कि राधा अपनी खुद की मृत्यु चाहती है, किसी और की नहीं। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि माता सरस्वती शाम से कह रही होती है कि शाम, तुम मुझे घुमाओ मत शाम, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती, इसलिए अगर तुम्हें कुछ और मांगना है तो तुम कुछ और मांग सकते हो। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि शाम कह रहा होता है कि मेरी माता सत्य कह रही थी कि माता सरस्वती कृष्ण के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगी, इसलिए मैं वही मांगूंगा जो मेरी माता मुझसे कह रही थी। और फिर शाम कह रहा होता है कि ठीक है, मेरी इच्छा वही है जो श्री राधा की है। फिर माता सरस्वती पूछ रही होती कि क्या तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। तभी शाम कह रहा होता कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और आप सभी लोग देखें कि माता सरस्वती शाम को तथास्तु कहकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर आप सभी लोग देखें कि शाम कह रहा होता अपनी माता से कि माता, मैं आज आपको मान गया, आप कितनी बुद्धिमान हैं, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। तभी लक्ष्मणा कह रही होती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर राधा की मृत्यु होती है तो उससे श्री कृष्ण की मृत्यु तो अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण राधा के बिना तो जी ही नहीं सकते। फिर आप सभी लोग देखें कि शाम कह रहा होता है कि राधा और कृष्ण ने मुझे बहुत रुलाया है ना, अब मैं इनके नेत्रों में से अश्रु देखूंगा और मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। और आप सभी लोग देखेंगे कि शाम कह रहा होता है कि चलो देखते हैं कि राधा कृष्ण कहाँ पे है। वहीं दूसरी तरफ आप सभी लोग देखें कि महादेव और पार्वती माता दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी माता पार्वती कह रही होती है महादेव से कि माता सरस्वती ने तो शाम की इच्छा भी पूर्ण कर दी, क्योंकि शाम भी ये चाहता था, किंतु अब क्या होगा महादेव। तभी महादेव कह रहे होते कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पार्वती, क्योंकि श्री कृष्ण अभी कुछ और भी मांगेंगे माता सरस्वती से राधा के लिए,
उसे देखना बेहद आनंदमय होगा। इस बात को सुनने के बाद माता पार्वती कह रही होती है कि कहीं श्री कृष्ण राधा के वरदान से कुछ विपरीत तो नहीं मांग लेंगे। इस बात को सुनने के बाद महादेव कह रहे होते कि श्री कृष्ण कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो संसार के नियमों को जानते हैं और वो राधा के अस्तित्व को भी पहचानते हैं। वो ऐसा कभी करेंगे नहीं। और आप सभी लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कह रहे होते हैं माता सरस्वती से कि माता सरस्वती, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपको प्रकट होना ही होगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि साम, लक्ष्मण और जामवंती तीनों राधा कृष्ण को पेड़ के पीछे छुप छुप के देख रहे होते हैं। किंतु जब माता सरस्वती वहाँ पर आती हैं, उसके प्रकाश से जामवंती और लक्ष्मणा को कुछ दिख नहीं रहा होता है, किंतु शाम को सब कुछ दिख रहा होता है। तभी लक्ष्मणा और जामवंती पूछ रही होती कि शाम, तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? किसको बुलाया है श्री कृष्ण ने? तभी शाम कह रहा होता है कि माता सरस्वती फिर प्रकट हुई है श्री कृष्ण के बुलाने पर। और आप सभी लोग देखेंगे कि माता सरस्वती कह रही होती है श्री कृष्ण से कि कृष्ण, आप क्या मांगना चाहते हैं, मुझसे मांगिए, क्योंकि ये मेरा प्रथम सौभाग्य है कि आप पहली बार मुझसे कुछ मांग रहे हैं। तभी श्री कृष्ण कह रहे होते कि मैं राधा का दिया हुआ वरदान को पलट नहीं सकता, किंतु मैं चाहता हूँ कि राधा की मृत्यु हो वो सबसे विशेष हो, जो आज तक इस ब्रह्मांड में किसी की मृत्यु के समय नहीं हुआ हो। और आप सभी लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा मृत्यु से पहले भी मेरी थी और मृत्यु के बाद भी मेरी ही रहेगी। और जो भी व्यक्ति मुझसे प्रेम करेगा वो राधा की शरण में जाएगा। और राधा की जब मृत्यु होगी तब सारे देवी देवता स्वर्ग लोक में राधा का स्वागत करने के लिए प्रकट होंगे। यहाँ तक कि जहाँ पर राधा ने जन्म लिया है, जहाँ से राधा कृष्ण का प्रेम आरंभ हुआ था, उस धरती की मिट्टी को लेकर राधा स्वर्ग लोक पर जाए और स्वर्ग को और पावन बना सके। साथ ही साथ बरसाना और वृंदावन में जितनी भी गैयाँ हैं और मेरी जितनी भी सखियाँ हैं वो भी राधा के संग स्वर्ग लोक में प्रस्थान करें। और आप सभी लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण बहुत कुछ मांग रहे होते हैं राधा के लिए, और वह ये भी कह रहे होते हैं कि जब मेरी राधा मृत्यु को प्राप्त हो तो वो मेरी बांसुरी को भी संग ले जाए। और राधा कृष्ण की सारी बातों को सुनकर बेहद रो रही होती है। तभी माता सरस्वती कृष्ण की सारी इच्छा पूर्ण कर देती है और वहाँ से चली जाती हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा कह रही होती कृष्ण से कि कृष्ण, तुमने सब चीज़ तो मेरे लिए मांग ली, किंतु अपने लिए कुछ नहीं मांगा, क्यों? इस बात को सुनने के बाद कृष्ण कह रहे होते कि जब मेरी राधा ही नहीं तब मेरा अस्तित्व क्या होगा राधा? मेरी सखियाँ तुमसे ही तो आई हैं, मेरी बांसुरी तुमसे ही बजती है और मैं स्वयं तुमसे हूँ। इसलिए मैं केवल एक ही चीज़ की कामना करूँगा जब तुम्हारा अंत होगा कि मैं भी शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे पास पहुँच सकूँ। और आप सभी लोग देखेंगे कि महादेव और माता पार्वती दोनों बेहद प्रसन्न हो रहे होते हैं। तभी महादेव कह रहे होते हैं कि देखा मेरे प्रभु कितने महान हैं, उन्होंने मृत्यु को भी इतना पावन बना दिया है राधा के लिए कि वो मृत्यु को अगर प्राप्त भी होगी तो बेहद प्रसन्नता से होगी। वहीं दूसरी तरफ आप सभी लोग देखेंगे कि जहाँ पर सरस्वती माता की पूजा हो रही थी द्वारिका में, वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। इस दृश्य को देखने के बाद बलराम दाऊ, रेवती और सभी लोग सोच रहे होते कि ये तो बहुत गलत हुआ, सबको माता सरस्वती का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था, किंतु ये सब कुछ तो कृष्ण की वजह से हुआ है। पर कृष्ण का भी इसमें क्या दोष है, वो बहुत पीड़ा में है, किंतु अब हम माता सरस्वती का अपमान ना होने दें, ऐसा क्या करें? फिर आप सभी लोग देखेंगे सभी द्वारिकावासी अपने आप चलकर आ रहे होते हैं, जिसे देखकर बलराम दाऊ बेहद प्रसन्न हो रहे होते हैं। और वो क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि कृष्ण और राधा दोनों वहाँ पर माता सरस्वती की पूजा करने के लिए आ जाते हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि सभी लोग बहुत प्रसन्न हो रहे होते हैं। तभी बलराम दाऊ कह रहे होते हैं कि कान्हा, तुम्हें पता है कि जब तुम नहीं थे तो ये सब लोग माता सरस्वती का अपमान करके यहाँ से चले गए थे, जो बहुत गलत है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सब लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कह रहे होते हैं कि कान्हा, अब तुम्हें कुछ कहना होगा और अपने द्वारिकावासी के लिए कुछ करना भी होगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कह रहे होते कि अवश्य जीवन और मृत्यु दोनों हमारे हाथ में नहीं है, किंतु राधा के साथ जो होगा वो मुझे स्वीकार है। इस बात को सुनने के बाद बलराम दाऊ पूछ रहे होते हैं कि कान्हा, राधा को क्या हो रहा है? और कृष्ण बार बार राधा की तरफ देख रहे होते हैं। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कह रहे होते कि खैर दाऊ, आप ये सब कुछ छोड़िए और मेरे प्यारे द्वारिकावासियों, आज का दिवस माता सरस्वती का है, जो बुद्धि, संगीत और प्रेम की देवी हैं। इसलिए आज के दिन आप अपने सारे कष्ट, आज के दिन आप अपनी सारी पीड़ा भूलकर केवल प्रेम को स्मरण कीजिए। और आज मैं सभी लोगों के लिए बांसुरी भी बजाऊंगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण रंग ले आते हैं
और वो रंगों से खेल रहे होते हैं। और आप सभी लोग देखेंगे सारे द्वारिकावासी कृष्ण के भांति इस रंग ले आते हैं और सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे को देख रहे होते हैं और राधा और कृष्ण दोनों समीप आ जाते हैं। तभी श्री कृष्ण और राधा दोनों एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ आज के अपडेट्स। कल के एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि शाम के पास पहुँचती है देवी यामी, जो कि यमुना ही थी। तभी शाम पूछ रहा होता है कि आप कौन हैं। तभी माता यमी कह रही होती कि मैं यमी हूँ, अर्थात यमुना, और मैं शनि की बहन भी हूँ। और आप सभी लोग देखेंगे कि देवी यमी कह रही होती कि अगर श्री कृष्ण शीघ्र से शीघ्र यहाँ पर नहीं पहुँचे तो शनिदेव बेहद क्रोधित हो जाएंगे और शाम इस अवसर का फ़ायदा उठाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ आज के अपडेट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी अपडेट्स अच्छी लगी, और अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मुझे भी आपके सब्सक्राइब बटन को दबाने से मोटिवेशन मिले। और एंड में आप सभी लोगों को राधे राधे।